ज्ञापन के बाद हमने 4 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम के साथ में चूंकि समय पे नहीं हो पाया था तो हमने क्या बोलते उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी। जो समय के साथ में हमने आंदोलन किया, आप सब लोगों का सहयोग रहा, आप सब लोगों ने साथ दिया, आप सब लोगों ने भरपूर हर तरह का सहयोग किया, वो आंदोलन भी सफल हुआ। और सफल के साथ में आयुक्त को सुनना ही पड़ा और एक एक विषय को लेके, चूंकि ये भी रोहित यादव, ये रोहित जी जो भी हैं आयुक्त उस समय नहीं थे तो छुट्टी में थे, तो उनकी जगह लक्ष्मण तिवारी सर वो यहाँ आयुक्त के रूप में थे। हमने उनको दिया था और अपनी पूरी बातों को रखा था। आज मैं फिर से समय लेके हमारे आयुक्त रोहित जी से मुलाकात किया। अब मुलाकात करके पूरे 18 बिंदु है जो उसको रख के कि किस तरह का नगर निगम के अंदर खेल चल रहा है, किस तरह का कार्य नहीं हो रहा है, एक एक पार्षदों को भी एक एक लाइट के लिए मोहताज है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार, सौतेला व्यवहार हो रहा है। ऐसी मैंने उनको जानकारी दी और देखे कि पानी जैसी एक समस्या, जो पानी बरसात में गिरता तो लोगों के आंगन से लेकर घर तक में चू रहा है, पानी गिर रहा है, मतलब किस तरह की एक व्यवस्था खराब दुर्दशा है, इनको लेके मैंने दिया। तो उन्होंने कहा भी, क्योंकि ज्ञापन उस समय वो छुट्टी में थे, तभी मैंने उनको अल्टीमेटम दिया है 15 तारीख तक कि अगर 18 बिंदुओं पर समस्या हल नहीं होती है तो फिर महाधरना दिया जाएगा और निगम को घेरा जाएगा और अपनी हर बात जो आम जनता तकलीफों से गुजर रही है, आम जनता जो राजस्व दे रही है निगम को, उसके बाद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, इन चीजों को रख के हमने बात रखी है और अब अपनी एक तैयारी के साथ देखते हैं जैसी स्थिति। अभी थोड़ी देर में वो पेपर आ रहा है जो मैंने दिया है और वो पेपर आप लोगों को सबको मैं उपलब्ध कराऊंगा। बस उन्हीं विषय को लेकर हमने पीसी रखा है कि जो ये निगम का भ्रष्टाचार और जिस तरह का सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से हो रहा है, जिस तरह से आम जनता और पब्लिक भी तकलीफ में है, परेशानी में है और पीड़ा में है, जो अभी उस दिन आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में आम जनता दिखेगी, आम पब्लिक दिखेगी, आम हमारी माताएं बहनें दिखेगी, तो आपको एक बड़ा जन समुदाय दिखेगा क्योंकि सब ग्रस्त है, तकलीफ में है और किसी भी प्रकार की उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो उन सब विषय को लेकर हमने दिया है और 15 तारीख के बाद आंदोलन होगा। आगे आप सब कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। 15 तारीख तक हमने अल्टीमेटम दिया है, ये सितंबर जी जी। धरना मतलब महाधरना का डेट अभी डिसाइड नहीं 15 के बाद 15 तक नहीं हुआ तो आगे धरना हम देंगे 16 और 17 और जो, लेकिन 15 तारीख तक उन्होंने आश्वस्त किया है कि 15 तारीख तक हम कर देंगे। तो हम तब तक उनको एक अवसर दे रहे हैं, क्योंकि उस समय वो थे नहीं जब हमने दिया था। अब क्योंकि है सामने रख के मैंने दी, बैठ के बात की है तो उन्होंने कहा। आयुक्त ने मतलब कहा कि पूरे 18 के 18 बिंदु 15 तक हल हो जाएंगे। उनके आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? नहीं हूँ, तभी तो मैंने उग्र आंदोलन की, महाधरने की बात रखी है। ये धरना किसका, दया सिंह का होगा या भाजपा का होगा? ये आम जनता का होगा, आम पब्लिक का होगा, आप जो तकलीफ और परेशानी में जूझ रहे हैं ऐसे लोगों का होगा। सेक्टर 4 की 2 टंकियां गिरी पानी की, उसके लिए कितना सहयोग या प्रयास? उसके लिए भी मैंने आज आयुक्त महोदय से बात किया कि देखिए वहाँ हमारी पार्षदें हैं, वो ये परेशान है, एक टैंकर लोगों को पानी देने के लिए परेशान, क्योंकि मेरे पास वहाँ ईश्वरी नेताम जी का फोन आया, शकुंतला साहू जी का फोन आया कि उनको साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं और वो लोग उनको मिलने वाला पहुंचवा दे रहे हैं, पानी पहुंचवा दे रहे हैं, उनके लोग कार्य कर रहे हैं और वहां पर सीधा आरोप लगा है। यहाँ तक कि विधायक जी का भी उन्होंने नाम कहा कि वो दोनों मिलकर इस तरह का कर रहे हैं। हम कैसे करें, कैसे पब्लिक को बताया किस तरह का रखा है? कौन दुर्व्यवहार कर रहा है? दोनों महिला पार्षदों से दुर्व्यवहार कर रहा है मीन्स उनके साथ में उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है और उनके साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है, इसलिए सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बाकी टंकियों के नीचे भी ऑफिसेस बने हुए नगर निगम के, वो भी जर्जर अवस्था में। आपके घर के इसके लिए क्या बोलते हैं, जो आप कह रहे हैं एकदम सत्य है। उसके लिए अभी लोग होने के बाद संज्ञान में लेने के लिए भी हमने बात कहा है,
चूंकि बीएसपी और आयुक्त महोदय ने कहा कि आपसी में बैठ के आगे की ऐसा घटना ना हो, इस बात को लेके वो बैठक कर रहे हैं। मतलब बीएसपी और निगम बीएसपी और निगम आयुक्त ने कहा कि आगे ऐसी घटना ना हो, एक बड़ा रूप ना दे, इसको लेके हम बैठक करें ताकि आगे ना हो, और हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया, मतलब बताया है। के द्वारा इतना बड़ा धरना देने के बावजूद भी मेरे द्वारा नहीं है, आम जनता प्रदेश में है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, चूंकि आप भाजपा के पार्षद भी हैं, है ना? आप मैं भाजपा का पार्षद भी हूँ, उप नेता भी हूँ, लेकिन ये आंदोलन आम आदमी का हुआ। नहीं, वो अलग विषय है। पूर्व में आपके द्वारा जो आंदोलन किया गया था, और अभी फिर से आप आंदोलन महाधरने का आप रूप दिए हैं उसको, और आयुक्त के उससे क्या राज्य सरकार इन्हें पैसा नहीं दे पा रही है कि खाली भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को पैसा नहीं मिलना है, नहीं देना है, ये इनकी मंशा है? देखिए, राज्य शासन नगर निगम में फेल है, और नगर निगम में राज्य शासन फेल है। और राज्य शासन क्या कर रही है ये पता नहीं, लेकिन नगर निगम में हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। और एक छोटे छोटे 20 रुपए के लाइट भी, अगर पार्षद को कहीं लाइट गोल हो गया है, बुझ गया है, बंद हो गया है, खराब हो गया है, उसके लिए भी हमको अगर अर्जी लगाते हैं हम जोन कमिश्नर के पास, तो जोन कमिश्नर कहना है कि हमें अगर 100 रुपए भी लेना है तो 100 रुपए के लिए हमको बनाना पड़ता है बिल, और हम आयुक्त देते हैं नगर निगम को, तब वो 100 रुपए मिलता है। मतलब कितनी मेरी स्थिति, कितनी दयनीय स्थिति हो गई है जोन कमिश्नरों की, कि वो 100 रुपए के लिए भी उनको मेन कमिश्नर के पास आना पड़ता है। कौन से जोन कमिश्नर कार्यालय का जोन कमिश्नर बोलता है नाम, और जोन कुर्सी पार जोन कमिश्नर नोट कर लीजिए, पिल्ले मैडम है। अभी कुछ दिन पहले हमने आंदोलन किया था, कुर्सी पार नगर निगम का घेराव किया था, और घेराव के पश्चात उन्होंने इन बातों को रखा था कि जब हम अर्जी लगाएंगे, हम देंगे, हम बोलेंगे, अब वहां से बजट मिलेगा तो ही हम कर पाएंगे, ऐसा कहना। बजट मतलब बजट 100 रुपए का बजट चाहिए उनको, 100 रुपए का। 100 रुपए का बजट। हाँ, ये स्थिति है सरकार की। इस 100 रुपए के बजट के लिए उनको लगाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, तब जाके वो बिजली और लाइट लगा पाएंगे। सौंदर्यीकरण के लिए इन्होंने जो पार्क्स बनाए फालतू में, कई सारे पार्क्स जो जरूरत नहीं थे,